बात करेंगे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की, जिसमें गड़बड़ी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू ने बैंक के एक प्रतिनिधि का बयान दर्ज किया है और पूर्व जनरल मैनेजर पर 122 करोड़ के गबन का आरोप है। आरोपी पूर्व जनरल मैनेजर का नाम हितेश प्रवीण चंद मेहता बताया जा रहा है और गबन के वक्त दादर गोरेगांव ब्रांच का जीएम था हितेश। आरबीआई का मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन भी सामने आया बीते दिन और अनियमितताओं के चलते आरबीआई ने यह बैंक लगाया है। दरअसल देश के एक और बैंक के डूबने का खतरा भी पैदा हो गया है। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ एक्शन लिया और आरबीआई ने इस बैंक के खातों से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। इसकी वजह से अकाउंट होल्डर्स परेशान हैं। लोगों को जब से ये पता चला कि बैंक बंद हो गया है, तब से लोगों की चिंता बढ़ गई है। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लोगों का बड़ा जमावड़ा है। हमारे सहयोगी विलास अठावले की रिपोर्ट आप देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो है उसको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। 5 लाख के ऊपर कोई कस्टमर जो है, ग्राहक जो है, पैसे नहीं निकाल सकता। और ये सूचना जो है आरबीआई ने कल जारी की। सेक्शन 10 के मुताबिक इस बैंक की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ जो आप कतारें देख सकते हो, ये सूचना आने के बाद सुबह से यहाँ लाइन बनी हुई है। अपने पैसे जो है वो सेफ़ है या नहीं है, या लॉकर में जो चीज़ें हैं वो सेफ़ है या नहीं है, ये जानने के लिए बैंक की ओर से कोई सूचना यहाँ दी नहीं गई है। और आप देख सकते हो कि ये लाइन में जो बूढ़े हैं वो भी है, सीनियर सिटीजन है, यहाँ तक कि यहाँ जो दिव्यांग है वो भी यहाँ बैंक में पैसे निकालने के लिए खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मीर छेड़ा जो है वो दिव्यांग है। वो लाइन कितनी देर तक लाइन लगा के रखेंगे ये भी देखना होगा। अगर बैंक कोई ऐसे लोगों के लिए सहूलियत देती है तो वो अंदर जा सकते। कितना पैसा आपका? 3 लाख। 3 लाख। हाँ। और क्या सूचना मिली है बैंक की ओर से? कुछ बताया? नहीं बताया, कुछ नहीं दिया है। नहीं, अंदर जाने बात भी नहीं कर रहा है। हाँ। तो किससे बात करें हम? कम से कम ऐसे जिनको अंदर बिठा के कम से कम सहूलत तो देवे, तो हमको कुछ ऐसा दिलासा लगे कि भाई चलो आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगी। मेरा तो लॉकर था। मैं तो घर पे शादी का प्रसंग है, मेरे को ये मालूम ही नहीं था। मैं तो लॉकर से मेरी वाइफ का दागिना है थोड़ा लेने के लिए आया था। तो अभी ये देख के तो मैं एकदम हफ्ता हो गया। बैंक में उतना पैसा नहीं है, सब लॉकर में ही है। सब लॉकर में क्या लॉकर में? दागिना है। तो अभी क्या बात हुई? कोई बैंक बोल रहे हैं अभी आज को 3 बजे तक बोल रहे हैं खोलेंगे और देंगे ऐसे खोल के 3 बजे। कितने देर से लाइन में? मैं 9 बजे वैसे आके गई, अभी बाद में 11 बजे से लाइन लगाए है। सी बिफोर फ्यू डेज ओनली हमने 15 लाख का एफडी निकाला। उसके पहले 35 लाख का ऑलरेडी मोर देन 50 लाख आर देयर विद द बैंक। दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग व्हाट द बैंक हैज डन। एटलीस्ट दे शुड इन्फॉर्म। पूरा मेहनत का कमाई हम डालते हैं इसमें। दिस इज नॉट द वे। थोड़े दिन पहले ही हमने 16 लाख का फिक्स डिपॉजिट किया है। दे आर नॉट इन्फॉर्मिंग अस एनीथिंग। देखना ये होगा कि बैंक की ओर से जिस तरीके से सूचना मिलनी चाहिए वो यहाँ दी जाती है या नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अठोले, न्यूज़ नेशन मुंबई। तो एक तरफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ जांच चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बैंक पर बैन लगने के बाद ग्राहक परेशान हैं। बैंक के बाहर उनकी भीड़ जमा है और इस पूरे मामले पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लोन के दे के गड़बड़ी को लेकर के लोग ग्राहक जो है इस समय बैंक के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं और पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है। बंदोबस्त में पुलिस जो ग्राहक है उनको अंदर नहीं जाने दे रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता काफ़ी परेशान है, जो खाता धारक है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है खाता धारकों को ये पता नहीं चल पा रहा है जो उन्होंने पैसे जमा किए हैं वो कब तक उनको निकालने का मौका मिलेगा। और जो बैंक का लॉकर है उसको ऑपरेट करने दिया जा रहा है और ग्राहक ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन पैसे की जानकारी उनको नहीं मिल पा रही। हमारे साथ यूबीटी शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जो ग्राहक है वो काफ़ी परेशान है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत ही दुख हुआ सुन के खबर। हम भी आ गए बैंक के पास देखने। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग हमें दिख रहे हैं। हम लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि हमें विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। अगर बैंक को कोई काम करना है, आरबीआई को कोई नियम कानून लाने, जनता को बता दिया गया होता, जनता को एक बार रिहर्सल करवा दिया गया होता, उनके पैसे जो थे वो वापस ले सकते थे, उनके लोन वगैरह वो क्लियर कर सकते थे। नया लोन लेने का था तो पहले ले सकते थे, बहुत कुछ था।
लेकिन अब अचानक आनंद फानंद में आपने कोई नियम ला दिया तो लोग परेशान हो जाएंगे ना। मेहनत का पैसा, गाड़ी कमाई अपने विश्वास से आपके बैंक में जमा करते हैं और अचानक एक दिन आरबीआई को नींद जागती है कि ये है वो है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसा नहीं होना चाहिए, खास करके मुंबई जैसे शहर में जो आर्थिक राजधानी कही जाती है वहाँ तो ये सब नहीं होना चाहिए। कितने साल से आपने बैंक में एक रखा हुआ है? 40 साल से मैं देख रहा हूँ. सडनली एकदम बँक क्लोज झाली आणि बुडाली. कोणाला काय माहीतच नाही. हे काय कसाला काय झालं, कोणी आन्सरेबल आहे काय? सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या बताया गया बैंक की तरफ से, क्या जानकारी दी, कब तक आप पैसे निकाल पाएंगे? बैंक बोल रही है नेक्स्ट मंथ में कुछ आरबीआई के साथ मीटिंग है, उसके बाद सब इधर नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा. लेकिन कोई कुछ बस खाली इतना बोला कि वेट टिल नेक्स्ट गाइडलाइन. व्हाट इज नेक्स्ट गाइडलाइन? आरबीआई की मीटिंग के बाद, बस बाकी कुछ बोलता ही नहीं कोई.